सो स्टूडेंट्स, आईएमसी के ई लेक्चर के अंदर आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2, दैट इज़ प्लानिंग द कम्युनिकेशन प्रोग्राम। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ा था कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जब कोई कंपनी अपने क्या मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स या सर्विसेज की, और उसको सेल करने के लिए जो भी मार्केटिंग प्रोग्राम्स बनाती है, तो उन मार्केटिंग प्रोग्राम्स को वो किस तरीके से अपने का टारगेट ऑडियंस को कम्युनिकेट करती है, और वो जो कम्युनिकेशन टूल्स यूज़ करती है उसको कहा जा रहा है मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फिर अपन ने उसमें पढ़ा था कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो अपन ने देखा था कि मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स के अंदर हमें एक बात देखनी पड़ेगी कि हमें सबसे पहले पीएलसी को समझना पड़ेगा कि यदि आपका प्रोडक्ट इंट्रोडक्शन में है तो जो कंपनी है वो इन्फॉर्मिंग, रिमाइंडिंग और परसुएडिंग के प्रोसेस को यूज़ करती है, सीक्वेंस को। और यदि ग्रोथ पे है तो रिमाइंडिंग, इन्फॉर्मिंग और परसुएडिंग की। और यदि आपकी कंपनी जो है वो मैच्योरिटी स्टेज में है तो फिर वो रिमाइंडिंग और परसुएडिंग यूज़ करती है। इसके अलावा फिर हमने देखा था कि मार्केटिंग प्रोसेस क्या होता है कम्युनिकेशन का, जिसमें एक सेंडर है जो एनकोडिंग करता है, मैसेज को डिलीवर करता है थ्रू डिफरेंट चैनल्स। देन कंज्यूमर उसको रिसीव करता है, डिकोड करता है, समझता है, और फिर वो अपना फीडबैक देता है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग द प्रोडक्ट और सर्विसेज। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था। सेकंड लेक्चर है आपका प्लानिंग द कम्युनिकेशन प्रोग्राम। तो जो इसका प्रोसेस है वो क्या है कि प्लानिंग के लिए जब हम देख रहे हैं कि हमें कौन सा कम्युनिकेशन प्रोग्राम हमें तय करना चाहिए, तो उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। तो प्लानिंग का पहला पार्ट आता है आपका एनालाइज ऑफ बैकग्राउंड मटेरियल। देन हमें कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव को डिसाइड करना है। फिर हमें डिटर्मिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स, और फिर फीडबैक। तो सबसे पहला स्टेप 1 की बात करते हैं हम। स्टेप 1 क्या कहता है? एनालाइज ऑफ बैकग्राउंड मटेरियल। दैट इज़ कि जब भी हम अपना कोई कम्युनिकेशन प्लान बना रहे हैं कि हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, तो हमें हर एक सिंगल पॉसिबल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर लेना है। इंफॉर्मेशन का मतलब है टारगेट ऑफ ऑडियंस की चॉइस, उसकी प्रेफरेंसेस, कौन सा मीडियम वो देखता है। जैसे मान लीजिए एडवर्टाइजमेंट देख रहा है तो एडवर्टाइजमेंट में भी कंज्यूमर ब्रॉडकास्ट देखता है या वो प्रिंट मीडिया यूज़ करता है। उसके अलावा कौन सा अप्रोप्रिएट टाइम है जो उस तक ये बात पहुंचा सके, कितनी बार उस तक ये बात पहुंचानी है। देन हम बात करते हैं कि कौन सी अपील हमें एडवर्टाइजमेंट में देखनी चाहिए, कि कंज्यूमर किस लेवल का है, क्या उसका बाइंग डिसीजन प्रोसेस रहता है। तो हमें ईच एंड सिंगल इन्फॉर्मेशन जो भी हम अपने टारगेट ऑडियंस के तरफ से सोच सकते हैं वो हमें कलेक्ट करनी है। उसके अलावा हमें क्या देखना है? हमें देखना है कि कौन सा मीडिया अप्रोप्रिएट है टू डिलीवर द मार्केटिंग प्रोग्राम, कि कौन सा मीडिया के थ्रू हम अपनी बात उन तक पहुंचा सकते हैं, कौन सा अप्रोप्रिएट मीडियम है जो हमें वहां तक पहुंचा सकता है। दूसरा, हमें क्या कंटेंट उसमें यूज़ करना है उसकी नॉलेज हमें रखनी है। और ये देखना है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है, यानी कि जो हम डिलीवर करना चाह रहे हैं मैसेज, वो क्या है, क्योंकि मैसेज ही कंज्यूमर तक पहुंचेगा। तो मैसेज का कंटेंट, मीडिया, ये हमें इसमें देखना है। दूसरा आता है आपका स्टेप नंबर 2। फिर हम बात करते हैं मैसेज में, हमने बात करी ली। उसके अलावा देखना है हमें कि जो कम्युनिकेटर है हमें अटेंटिव कितना रहना है। अटेंटिव से मतलब है कि हमें कंज्यूमर की प्रेफरेंसेस जो चेंज हो रही हैं, या मार्केट सिचुएशन चेंज हो रही है, या मार्केट का एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, उस पर भी नज़र रखनी है। तो ये 4 चीज़ें हमें उसके अंदर देखनी है। दूसरा आता है आपका स्टेप नंबर 2, डिसाइड द कम्युनिकेशन ऑब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्या कहता है कि जो हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उसका एक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम अपना कंज्यूमर के माइंड में अपने प्रोडक्ट की और अपनी कंपनी की एक इमेज जो है वो उस पर पब्लिश कर जाए, उसके माइंड में अपने आप को पोजीशन कर जाए। तो नॉर्मली जब भी कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करना चाहती है, कम्युनिकेट करना चाहती है, तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी अपनी ब्रांड इमेज को उस कस्टमर के माइंड में पोजीशन कर दे। तीसरा आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन मिक्स।
इसके अंदर हमें 4 बातों का ख्याल रखना है: कम्युनिकेटर, कंटेंट, ऑडियंस और चैनल। कम्युनिकेटर का मतलब है आप किस चीज़ को, प्रोडक्ट और सर्विसेज को कस्टमर को बताना चाह रहे हैं। आपकी कंपनी की इमेज क्या है, ब्रांड इमेज क्या है, गुडविल क्या है। दूसरा आता है कंटेंट, जिस प्रोडक्ट और जिस सर्विस के बारे में आप कस्टमर को बताना चाह रहे हैं उसका मैसेज क्या होना चाहिए। तीसरा, आपको आपकी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए कि हम किसको ये बात बताना चाह रहे हैं कि हमारा ये जो प्रोडक्ट है और ये सर्विसेज है, जो कुछ भी है, वो कौन ख़रीदने वाला है और किसको हमें ये मैसेज देना है। और फिर आता है चैनल्स, कौन से एप्रोप्रिएट चैनल्स के थ्रू हम अपनी ये बात पहुंचा सकते हैं। देन आता है आपका फीडबैक। फीडबैक क्या कहता है कि यदि हमारा मैसेज सही है, कंटेंट सही है, टारगेट ऑडियंस सही है, तो हमारी गुड्स और सर्विसेज जो हैं वो सेल हो जानी चाहिए। और यदि हमारी गुड्स और सर्विसेज नहीं बिकी तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं कोई गलती हमसे हो गई है। तो ये 4 स्टेप हमें अपने कम्युनिकेशन करते वक्त ध्यान में रखनी है। फिर आता है आपका मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स। मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल एलिमेंट। प्रमोशनल एलिमेंट का मतलब है वो सभी एलिमेंट्स जो एक कंपनी अपने बारे में कम्युनिकेट करने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए यूज़ करती है। तो नॉर्मली जो कंटेंट हम यूज़ करते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट करती है कंपनी, पर्सनल सेलिंग के थ्रू अपनी बात पहुंचाती है, पब्लिसिटी यूज़ करती है, कई बार सेल्स प्रमोशन भी यूज़ करती है। तो ये जो कॉमन टूल्स हैं जो कंपनी यूज़ कर रही है, वो किस लिए क्या कर रही है, वो अपनी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में इंक्रीज़ करना चाह रही है, इसलिए वो इन टूल्स को यूज़ कर रही है। फिलिप कॉटलर ने भी क्या कहा, अ कंपनी टोटल मार्केटिंग कम्युनिकेशन मिक्स, वो सभी टूल्स जो कंपनी यूज़ कर रही है टू कम्युनिकेट विद द टारगेट ऑडियंस अबाउट द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज इज़ आल्सो कॉल्ड प्रमोशनल मिक्स, जिसके अंदर नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग जैसे टूल्स को वो काउंट करते हैं। गैरी आर्मस्ट्रॉन्ग ने भी कहा कि अ कंपनी प्रमोशनल मिक्स इंक्लूड एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डायरेक्ट मार्केटिंग। तो पर उन्होंने एक बात में ऐड किया कर दी कि इसके अंदर प्रोडक्ट की डिज़ाइन, प्रोडक्ट की शेप, प्रोडक्ट की पैकेजिंग, उसका कलर, उसका लेबल, ये सारी चीज़ें हमें कंज्यूमर को बतानी चाहिए, दिखानी चाहिए। देखिए कंज्यूमर क्या है, सबके अकॉर्डिंग क्या है, कंज्यूमर को हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हमें हर वो चीज़ जो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकती है उसको बतानी पड़ेगी। तो सभी ने ये कहा कि जब आप कोई कम्युनिकेशन टूल को यूज़ करें तो हर एक इंफॉर्मेशन अबाउट यू एंड योर प्रोडक्ट कस्टमर के पास होनी चाहिए। कई बार कस्टमर को नाम याद नहीं होता, पर वो पैकेजिंग के थ्रू सामने वाले रिटेलर को उस प्रोडक्ट के बारे में बताना चाहता है। कभी कलर देख के बताता है, कभी साइज़ देख के बताएगा, कभी शेप देख के बताएगा, कभी यहाँ तक कि सिंबल से भी वो जो आपका रिटेलर होता है उसको ये चीज़ बताने की कोशिश करता है कि ये एडवर्टाइजमेंट मैंने देखा है, क्या आपके पास ये प्रोडक्ट है। तो इसलिए हमें हर एक सिंगल इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर तक पहुंचानी है ताकि वो चीज़ उसको याद हो जाए। कौन कौन से टूल्स थे, जैसे पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, एडवर्टाइजमेंट, पब्लिसिटी, और फोकस क्या रहेगा हमारा टारगेट कस्टमर। तो एडवर्टाइजमेंट क्या है, इट इज़ डिफाइंड और एनी पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। एनी पेड क्योंकि इसमें हम पैसा दे रहे हैं, नॉन पर्सनल है। नॉन पर्सनल इसलिए भी है क्योंकि इसके अंदर हम किसी एक पर्सनल एलिमेंट को यूज़ नहीं कर रहे कि हम एक पर्टिकुलर एक आदमी के लिए अपना कम्युनिकेशन यूज़ कर रहे हो, हम मास मीडिया यूज़ कर रहे हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स को वो चीज़ देना चाह रहे हैं, इसलिए इट इज़ नॉन पर्सनल। इसके अलावा नॉन पर्सनल क्या, क्योंकि हमें एडवर्टाइजमेंट के थ्रू फीडबैक हमें तुरंत मिलेगा, हमारे पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है उस चीज़ को डिलीवर करने की,
तो हमने उसको नॉन पर्सनल में रखा। इसके अलावा हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, जब भी मैसेज हम डिलीवर करने से जा रहे हैं उससे पहले एडवर्टाइजमेंट इस बात का ध्यान रखता है कि जो आपका ऑडियंस है वो किस तरीके से रिएक्ट करेगी। तो नॉन पर्सनल ये कि वो पर्सन अपने लिए नहीं सोच रहा, वो दूसरों के पर्पस के सोच रहा है कि ये औरों के काम आने वाली चीज़ है। तो वो क्या बताएगा इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट में, वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताएगा, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताएगा, अपनी सर्विस के बारे में बताएगा, और उसमें एक आइडेंटिफाई स्पॉन्सर होता है। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर का मतलब है वो पर्सन जो कि एडवर्टाइजमेंट दे रहा है अपने प्रोडक्ट के बारे में। पेड क्या है, क्योंकि हम एडवर्टाइजमेंट के अंदर एक स्पेस को परचेज़ कर रहे हैं। जैसे मैं एडवर्टाइजमेंट ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ टेलीविज़न में, तो मैंने देखा कि मेरा एडवर्टाइजमेंट जो है 8 बजे से लेके रात के 8:30 बजे तक के बीच में आना चाहिए। तो मैंने इसमें एक स्लॉट लिया कि 8:17 पे मेरा एडवर्टाइजमेंट आना चाहिए। तो उस चीज़ के मैं इनको पैसे दे रहा हूँ, किस चीज़ के, कि 8:17 पे मेरा एडवर्टाइजमेंट आ रहा है। तो इसलिए हम उसको कह रहे हैं इट इज़ अ पेड फॉर्म। आइडेंटिफाई स्पॉन्सर कौन हो गया, मैं हो गया, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि आप मेरा एडवर्टाइजमेंट रखिए, और क्योंकि मुझे अपने प्रोडक्ट और सर्विस को सेल आउट करना है। और नॉन पर्सनल क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के लिए है, और उनके बेनिफिट के लिए उनको टारगेट करते हुए मैं कुछ बात बताना चाह रहा हूँ, इसलिए इट इज़ नॉन पर्सनल। देन आता है सेल्स प्रमोशन। देखिए सेल्स प्रमोशन जो है शॉर्ट टर्म होता है, याद रखिएगा, क्योंकि सेल्स प्रमोशन का मतलब क्या है कि हमें शॉर्ट टर्म पीरियड में अपनी सेल्स को इंक्रीज़ करनी है। तो जो सेल्स प्रमोशन है इसके अंदर क्या है कि हम अपने एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल रहे हैं, एक्स्ट्रा इंसेंटिव दे रहे हैं, किसको, अपने सेल्स फोर्स को, अपने डिस्ट्रीब्यूटर को, ताकि वो कंज्यूमर को जल्द से जल्द कम समय में अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स को इंक्रीज़ कर सकें। तो यदि हम सेल्स प्रमोशन देखते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें आती हैं, पहला कंज्यूमर ओरिएंटेड और दूसरा ट्रेड ओरिएंटेड। कंज्यूमर ओरिएंटेड सेल्स प्रमोशन क्या होता है, जिसके अंदर हम वो सभी टूल्स यूज़ कर रहे हैं जो कंज्यूमर से रिलेट करते हैं, और ट्रेड के अंदर हम वो सभी टूल्स यूज़ करते हैं जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेट करते हुए होते हैं। देन आता है आपका पब्लिसिटी। पब्लिसिटी भी क्या है, नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन होती है, क्योंकि इसके अंदर भी एक कंपनी अपने लिए नहीं कर रही, औरों के लिए पब्लिसिटी कर रही है। औरों के लिए क्यों, ताकि औरों को वो टारगेट करे और अपने बारे में बताए। तो रिगार्डिंग एन ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्ट और सर्विस, जो कि हम बता रहे हैं, आइडिया नॉट डायरेक्टली पेड फॉर अ रनर और अंडर अनआइडेंटिफाई, इसके अंदर कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, क्योंकि पब्लिसिटी क्या है, स्पॉन्सर करके नहीं की जा रही। ये कई बार स्टोरी के फॉर्म में होती है, एडिटोरियल फॉर्म में होती है, अनाउंसमेंट के फॉर्म में होती है। आजकल क्या है, पब्लिसिटी स्टंट को हम लोग एक तरीके से कह सकते हैं कि हाँ भाई, कुछ लोग कहते हैं कि एक कंपनी स्पॉन्सरशिप को आजकल लोग पब्लिसिटी से रिलेट करने लग गए। बट पब्लिसिटी और स्पॉन्सरशिप में हमें ये अंतर माया गया कि स्पॉन्सरशिप के अंदर तो हम किसी पर्सन को पेमेंट कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि मैं इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ और ये प्रोग्राम मैं करवा रहा हूँ। जबकि पब्लिसिटी क्या है, इसके अंदर कोई पर्सन डिक्लेयर नहीं करता कि ये काम मैं करवा रहा हूँ, तो इसलिए इट इज़ नॉन पर्सनल और इसके अंदर कोई स्पॉन्सर नहीं होता। फिर आता है पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन क्या है कि ये थोड़ा सा पब्लिसिटी से डिफरेंशिएट होता है कि जब कोई कंपनी एक सिस्टमेटिक प्लान के साथ और कोई एक्टिविटी करती है ताकि वो लोगों की नज़रों में आए, लोगों को सोचने पे मजबूर करे, तो वो होती है पब्लिसिटी। और पब्लिक रिलेशन क्या कहती है कि जब हम पब्लिक को अपने साथ किसी बात के लिए इंगेज कर रहे हैं, उनके साथ अपने रिलेशनशिप डेवलप कर रहे हैं, जिसके अंदर कस्टमर को, ये पब्लिक को पता है कि ये कंपनी एक्टिविटी कर रही है और वो हमारे को इंगेज कर रही है अपने साथ, तो वो होता है पब्लिक रिलेशन। तो जब हम पब्लिक रिलेशन करते हैं तो हमें पब्लिक का एटीट्यूड समझने के लिए हम करते हैं कि पब्लिक क्या सोच रही है, पब्लिक के रेस्पॉन्स जानने के लिए करते हैं। इसके अलावा हम पब्लिक को बताते हैं कि हमारी कंपनी की क्या पॉलिसीज़ हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, ये सारी बातें हम पब्लिक रिलेशन के अंदर डिस्कस करते हैं। देन आता है आपका पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है कि जिसके अंदर हम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेट करते हैं
एक सेलर जो होता है अटेम्प्ट करता है या असिस्ट करता है अपने कस्टमर के पास जाके, एक बायर के पास, और उसको परसुएट करता है कि आप मेरा प्रोडक्ट खरीदें। नॉर्मली पर्सनल सेलिंग को हम एक वर्ड से जानते हैं, वह है सेल्स फोर्स, यानी वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव जो आपके पास आके 1 to 1 आपसे मिलके अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उनका प्रोडक्ट परचेज़ कर लें। तो इसका भी एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हमने मार्केटिंग मैनेजमेंट में डिस्कस ऑलरेडी कर रखा है, हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे बाद में फर्दर, पर अभी के लिए हम इसको इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। देन आता है आपका डायरेक्ट मार्केटिंग। डायरेक्ट मार्केटिंग जो होती है वो भी कस्टमर से रेस्पॉन्स जनरेट करने के लिए रखी जाती है। नॉर्मली डायरेक्ट मार्केटिंग कुछ ये कहते हैं कि सीधा सीधा कस्टमर को अप्रोच कर लो, तो इस जस्ट लाइक अ पर्सनल सेलिंग। बट पर्सनल सेलिंग और डायरेक्ट मार्केटिंग में अंतर यह आ गया कि कई बार पर्सनल सेलिंग में हम लोग एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एक सिस्टमेटिक प्लान को फॉलो कर रहे हैं, जबकि डायरेक्ट मार्केटिंग में हम ऐसा कुछ नहीं करते। हम कस्टमर को डायरेक्टली अप्रोच करते हैं बाय डिफरेंट मीडियम्स। देन आता है आपका वर्ड ऑफ माउथ। वर्ड ऑफ माउथ का मतलब है कि हम कस्टमर्स को इन्फॉर्म दे रहे हैं हमारे उन कस्टमर्स के थ्रू जो कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को यूज़ कर रहे थे, यानी हम अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर के एक्सपीरियंस को शेयर करवाते हैं अपने पोटेंशियल कस्टमर्स के सामने, जिसको हम कह रहे हैं वर्ड ऑफ माउथ। फिर आता है आपका ऑनलाइन मार्केटिंग। ऑनलाइन मार्केटिंग को हम इंटरनेट मार्केटिंग भी कहते हैं। आजकल इसका सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जैसे हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, डिफरेंट चैनल्स हम देखते हैं जिसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को थ्रू ऑनलाइन कस्टमर तक पहुंचा रही है। तो इसका जो मेन है वो ये कि एक कंपनी अपनी वेबसाइट बनाती है और वेबसाइट के थ्रू कस्टमर्स तक अप्रोच करती है थ्रू इंटरनेट, क्योंकि अब ज़माना क्या है कि नॉर्मली सबके मैक्सिमम पर्सनस के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, मैक्सिमम नंबर्स ऑफ पर्सनस के अकाउंट्स होते हैं फेसबुक पे, सोशल मीडियाज़ पे। तो हम उन मीडियाज़ और चैनल्स को यूज़ करके पर्टिकुलर कस्टमर तक अप्रोच कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में क्या सोच रहे हैं। तो ये डिफरेंट टूल्स हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें अपने कस्टमर का रेस्पॉन्स मिल सके। आई होप आपको बात क्लियर होगी। थैंक यू।